मैं महेश चंद शर्मा, कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा से। आज हम कक्षा द्वादश में हिंदी विषय के अंतर्गत जो दक्षिण भारत के लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, उनका जो पाठ है भाषा और आधुनिकता पर कुछ समीक्षा करेंगे। ये दक्षिण भारत के हैं, थे जो 2005 में जिनका निधन हो गया है। इन्होंने हिंदी भाषा पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। साधारणतया इनके विषय में संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है कि ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और 1919 में ये पैदा हुए। इन्होंने सबसे पहले तेलुगु और संस्कृत विद्या का अध्ययन किया था। तदुपरांत इन्होंने हिंदी विषय पर जो है अपने गहन अध्ययन का आधार बनाकर उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद इन्होंने हिंदी विषय में काफ़ी प्रयास के बाद कुछ रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, जैसा कि साहित्य और समाज है, मेरे विचार हैं, वैचारिकी, शोध और बोध है, वेलुगु दारुल है जो ये तेलुगु भाषा में है, और एक जो पुस्तक है हिंदी और तेलुगु, इसमें हिंदी और तेलुगु का एक तुलनात्मक अध्ययन दिया हुआ है, जिसमें हिंदी की और तेलुगु भाषा की परस्पर समानताएं और विशेषताएं और विषमताओं पर विचार किया गया है। सबसे पहले इन्होंने जब ये पाठ दिया भाषा और आधुनिकता, तो यह भाषा और आधुनिकता वास्तव में हम सब पाठकों को पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। हिंदी के प्रति प्रेरणादायक इनका ये पाठ है। इस पाठ को पढ़ने के लिए किसी कठिनाई, किसी विशेष समस्या, किसी विशेष आवश्यकता ऐसी नहीं है कि हम इसका अध्ययन न कर सकें। बड़ी विनम्र, साफ, स्वच्छ और मधुर शब्दों में इनका गवेषणात्मक शैली में लिखा हुआ निबंध है, जिसकी कुछ विचार बिंदु जो हैं वो इस प्रकार हैं, उन्हीं पर हम चर्चा करते हैं। तो पाठ की एक तरह से विशेषता या इनका जो दृष्टिकोण है उस पर हम विचार कर रहे हैं। एक इन्होंने जो मान्यता दी है वो ये दी है कि सड़ी गली मान्यता वाली भाषा कभी भी हमारी समाज की तरक्की नहीं कर सकती। जिस प्रकार से कोई भी रीति रिवाज हो, उस प्राचीन काल का जो चला आ रहा है उसको नवीन परिवेश में अगर हम देखते हैं, पाते हैं, तो उसमें परिवर्तन होना आवश्यक है, अन्यथा वो विवाद का विषय बन जाता है। इसलिए जो पुराने ढर्रे की, पुरानी रीति की भाषाएं हैं, शब्द हैं, उनको समय अनुकूल होने पर उसमें परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है, जिसको इन्होंने भाषा और आधुनिकता पाठ के अंतर्गत दिखाया है। तो ये बहुत आवश्यक है कि सड़ी गली मान्यता वाली भाषा को नहीं रखना चाहिए। इन्होंने प्रयोग किया और बताया रमणीयता शब्द है जो इनके पाठ में बार बार प्रकट होता है। भाषा वो जो रमणीय हो, भाषा वो जो रमणीयता के आधार पर पाठकों को आकर्षित कर सके, भाषा वो जो समय के अनुसार आगे बढ़ा सके, भाव बोध हमें दे सके, भाषा वो जो हमें समय के अनुकूल वैज्ञानिक खोज, देश विदेश की जानकारी के अनुरूप ला सके, भाषा वो जो हमें अपने नएपन का आभास करा सके। इसलिए इस सड़ी गली वाली यानी पुरानी परिपाटी वाली भाषा को
पीछे छोड़ना ही होगा। यही भाषा की आधुनिकता होगी। इन्होंने एक सूक्ति के अनुसार दिया, भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है। जैसे संग्रहालयों में हम पुरानी वस्तु को रख करके उसे कभी भी देख सकते हैं, अपने इतिहास के रूप में उसे भूगोल बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि भाषा कोई ऐसी नहीं है जो म्यूजियम के रूप में रखी जा सके। भाषा को जब तक हम प्रकट नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं, प्रचलन में नहीं लाएंगे, भाषा का जब तक प्रयोग नहीं करेंगे, भाषा भाषा नहीं रहती है। क्योंकि भाषा अभिव्यक्ति का एक मुख्य माध्यम है। आज बिना भाषा के, बिना अभिव्यक्ति के हम अपने समाज को, अपने को प्रकट नहीं कर सकते या सिद्ध नहीं कर सकते कि हम कौन हैं और क्या कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने उदाहरण भी दिया है कि जिस प्रकार से कोई भी वस्तु हो, उसका प्राचीन, अगर उस पर प्राचीनता लग गई है, पुराना हो गया है, तो उसको थोड़ा सा जीर्णोद्धार करना चाहिए, बदल देना चाहिए। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने बताया कि परंपरा से निःसृत होती है संस्कृति। ये एक बहुत बड़ा अनुभव का इन्होंने उदाहरण दिया है कि संस्कृति जो निकलती है हमारी, वो परंपराओं से निकलती है। जो हमारी रोज़ दैनिक दिनचर्या की कहानियाँ हैं, दिनचर्या के कार्य हैं, या जो हमारी परंपराएं, रीति रिवाज हैं, जिनको हम रोज़ मनाते हैं, करते हैं, संस्कृति भी तो उन्हीं से निकलती है। तो जब संस्कृति उनसे निकलती है, जब संस्कृति उनके ऊपर आधारित है, तो फिर वही जो संस्कृति गतिशील और परिवर्तनशील है, तो क्यों ना भाषा उसी का तो अनुकरण करेगी, भाषा उसी का तो माध्यम है। इसीलिए हमें भाषा में भी परिवर्तन या नित्य नूतनता होनी चाहिए। ये इन्होंने बहुत ही सटीक उत्तर दिया। और इन्होंने अपने एक उदाहरण में बताया है कि भाषा में अगर हम देखें तो 18वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के अंतर्गत दो भाषाओं के जो प्रयास रहे हैं, क्योंकि प्रयास सबसे उत्तम साधन है प्रगति करने का, इसलिए इन्होंने जो बताया कि हिंदी भाषा और विश्व की दो भाषाएं 20वीं और 18वीं सदी में जिन्होंने अपने प्रयासों से उसको उन्नतशील बनाया है, वो है अंग्रेजी और जापानी। इन भाषाओं के प्रयास इतने सफल रहे हैं कि विश्व के ये प्रथम स्थानों पर रही हैं। तो प्रयास ही एक ऐसी वस्तु है, प्रयास ही एक ऐसा प्रयास है जो सदैव अग्रसर रखता है, विकास उन्गामी होता है। अब इनका, रेड्डी साहब का जो सबसे बड़ा, सबसे सरल और सबसे आसान विधान है, वो ये है कि ज्यों-ज्यों विदेशी नए शब्द आते जाते हैं, उन शब्दों को ज्यों का त्यों उसी तरह से हमें अपनी भाषा में प्रयुक्त कर लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो शब्द या तो किसी ज्योतिषाचार्य या पंडित या मठाधीश अथवा उस निदेशालय के अंतर्गत पड़ा रहेगा, जिसका अनुवाद होकर हम जन के प्रति प्रस्तुत नहीं होगा। इसलिए क्योंकि उस शब्द को हम ज्यों का त्यों समझने में बड़ी तत्परता दिखाते हैं, यह हमारे समझ में आ जाता है। अतः नए शब्द जो भी हों, उनका हम ज्यों का त्यों उसी रूप में प्रयोग करना चाहिए। जिस प्रकार हिंदी भाषा स्टेशन की हिंदी लिखने में अक्षम सी है, लेकिन स्टेशन शब्द जनता, पूरा समाज आसानी से समझता है, इसलिए उसका ज्यों का त्यों प्रयोग करने में बड़ी आसानी होगी। और कोई भी इसमें ऐसा नहीं कि उसमें आनाकानी करे या उसमें कोई विरोध प्रकट करे। ऐसे ही जो वैज्ञानिक शब्द हैं, उनको भी यथा तथा रूप में प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से चाहे अंतरिक्ष की खोज हो, चाहे नए आविष्कार हों,
चाहे कोई भी नई शब्दावली हो उसका उसी रूप में प्रयोग कर लेना हमारे लिए वास्तव में समीचीन है, अच्छा है, उत्तम है, करना चाहिए। तो रेड्डी साहब ने कहा है कि जो नए शब्द हैं, नए मुहावरे हैं, नई रीति युक्त प्रयोग हैं, उनका हमेशा प्रयोग करना चाहिए। यही भाषा की आधुनिकता है। और भाषा की आधुनिकता अपनाने के लिए, भाषा को आधुनिक बनाने के लिए इस नित्य नूतनता को, नए नए शब्दों को, जो विश्व के शब्दकोश में नए शब्द प्रयोग होते हैं, उनको लाने में, भाषा में प्रयोग करने में कभी भी चूक नहीं होनी चाहिए। अतः उसको अवश्य प्रयोग करना चाहिए। यही हमारे भाषा की आधुनिकता है। अब आप इसको, वीडियो को इस आशय से अवश्य देखें कि ये पाठ बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, केवल नित्य नूतनता का इसमें प्रदर्शन है। और ये PDF के द्वारा आपको पहुंच ही जाएगा, उसको कॉपी पर करें। धन्यवाद।